इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसे कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को या किसी चीज़ के इम्कान को, यानी किसी चीज़ के होने के इम्कान को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कॉइन है यानी सिक्का है। हम देख सकते हैं कि हमारे सामने 5 रुपए का सिक्का है और हम जानते हैं कि सिक्के की 2 साइड्स होती हैं, एक ये वाली साइड और दूसरी ये वाली साइड होती है। तो जब भी हम इस सिक्के को उछालते हैं या टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो ये वाली साइड सामने आती है या ये वाली साइड सामने आती है। तो ये जो 5 रुपए जिस पर लिखा हुआ है, इसको इस साइड को हम कह देते हैं हेड, और जो इसकी बैक साइड होती है जिस पे चांद सितारा बना हुआ है, इसको हम कह देते हैं टेल। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे, सिक्के को उछालेंगे, तो हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉइन को उछाल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। यानी हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। कॉइन को टॉस करने के अलावा हम इसे कहते हैं हम कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट में कॉइन को फ्लिप करेंगे तो हमारे पास 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। अब जैसा कि हमारे पास सिक्के की 2 ही साइड्स हैं, तो जब भी हम सिक्का उछालेंगे तो दोनों में से कोई एक साइड आएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चांस ऑफ गेटिंग हेड, यानी हेड आने का कितना चांस होगा। तो जैसा कि 2 रिजल्ट्स हैं तो हेड आने का चांस होगा, हेड एक ही है तो ये होगा 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से एक चांस है कि हेड आ जाए। तो इसे हम कहते हैं कि हेड आने का चांस है 1 आउट ऑफ 2। हम जानते हैं कि हम चांस को प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि हेड आने का कितना इम्कान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1 आउट ऑफ 2। और 1 आउट ऑफ 2 को नंबर्स की शक्ल में किस तरह से लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 आउट ऑफ 2। तो ये हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी। यानी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें देखते हैं कि टोटल कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, उनको हम कहते हैं पॉसिबल रिजल्ट्स, यानी कितने मुमकिन रिजल्ट्स हमारे पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हम एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं या टॉस कर रहे हैं। तो कॉइन की 2 ही साइड्स हैं, इसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट के 2 रिजल्ट्स हैं, और इन दोनों रिजल्ट्स में से हेड आने का चांस कितना है, 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से 1। इसी तरह से हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1 आउट ऑफ 2। अब हम देखते हैं कि टेल आने का कितना चांस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चांस ऑफ गेटिंग टेल। तो हम जानते हैं कि टेल कितनी है, इसके अंदर एक ही टेल है और टोटल 2 रिजल्ट्स हैं, हेड और टेल। तो इसका मतलब है कि टेल आने का चांस भी 1 आउट ऑफ 2 है, यानी 2 में से एक चांस है कि टेल आ जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम चांस को प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। टेल आने के क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर्स की शक्ल में प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1 आउट ऑफ 2। 2 में से एक चांस है कि टेल आ जाए, इसी तरह से 2 में से एक चांस है कि हेड आ जाए। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी या चांस या इम्कान। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे सामने एक डाइस है, यानी लूडो का छक्का है। तो हम जानते हैं कि डाइस की कितनी साइड्स होती हैं, इसकी 6 साइड्स होती हैं और ये एक छोटी सी क्यूब होती है। इसके ऊपर डॉट्स लगे होते हैं, ये 3 साइड्स आपके सामने हैं, इसी तरह से बाकी की 3 साइड्स ये हैं।
इसका मतलब ये है कि इसकी 6 साइड्स हैं और हर साइड्स पर डॉट लगे होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डॉट है, इस साइड पर 2 डॉट्स हैं, यहाँ पर 3, ये 4, इस तरफ 5 और ये 6 डॉट्स हैं। अगर मैं डाइस की तमाम साइड सामने रखूं तो इस तरह से हो सकता है कि या तो हमारे पास 1 डॉट आ सकता है, 2 डॉट्स आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4, 5 या 6। इन 6 डॉट्स में से कोई भी हमारे सामने एक साइड आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके अंदर हम एक लूडो के छक्के को रोल कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रोलिंग आ डाई। तो लूडो के छक्के को हम रोल कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं रोलिंग आ डाई। तो इस एक्सपेरिमेंट में अब टोटल कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, यानी कितने मुमकिन रिजल्ट्स हैं। तो इसकी जितनी भी साइड्स हैं जिनमें से कोई भी एक साइड आ सकती है, उनको हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल जो इसके पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 6। तो जब भी हम डाई को रोल करेंगे हमारे पास इन 6 साइड्स में से कोई एक साइड सामने आएगी। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं 2 की, यानी कि 2 डॉट्स आए, तो हम यहाँ पर कहते हैं चांस ऑफ गेटिंग 2 डॉट्स, यानी 2 डॉट्स आने का कितना चांस है। तो टोटल कितने रिजल्ट्स हैं, 6 रिजल्ट्स हैं और उनमें से 2 डॉट्स आने का कितना चांस है, 2 डॉट्स वाली एक ही साइड है, तो हम इसको लिखेंगे 1 आउट ऑफ 6, क्योंकि 2 डॉट्स वाली एक ही साइड है और उस एक साइड का कितना चांस होगा, 6 में से 1 चांस होगा। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, चांस को हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डॉट्स। इसको हम नंबर्स की शक्ल में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 आउट ऑफ 6। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डॉट्स। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि प्रोबेबिलिटी कितनी है गेटिंग 5 डॉट्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 डॉट्स, तो 5 डॉट्स वाली यहाँ पर डाइस की कितनी साइड्स हैं, 5 डॉट्स वाली यहाँ पर एक ही साइड है, ये वाली साइड। तो इसका मतलब है कि इन 6 साइड्स में से 5 डॉट्स आने का एक चांस है। तो हम लिखेंगे 5 डॉट्स आने का प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 आउट ऑफ 6, या हम इसे नंबर्स की शक्ल में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 आउट ऑफ 6। तो इसको हम कहते हैं कि ये 5 डॉट्स आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी 6 में से एक चांस है कि 5 डॉट्स आ जाएं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ के या किसी रिजल्ट के आने के चांस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी।